हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बाल दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि कल हमारा एक चैप्टर समाप्त हुआ था, संसाधन एवं विकास। आज नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वन एवं वन जीव संसाधन। तो आज का हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो वन जो आता है, पहला शब्द हमारा आया वन। तो वन हमारा क्या है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाले घास, पेड़ पौधे जो स्वयं उगाते हैं उसी को हम वन कहते हैं। साथ में हम एक जो वन्यजीव शब्द आता है, तो हम आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में से प्रमुख ग्रह पृथ्वी है, जो पृथ्वी पर एक सूक्ष्म जीव से लेकर एक बड़े विशालकाय व्हेल मछली तक हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। और इन्हीं के तो वन एवं वन्यजीव, तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे? वन प्राकृतिक रूप से उगने व बड़े होने वाले पेड़ पौधे एवं घास के सघन आवरण को वन कहते हैं। वन कहते हैं। ये अपनी अत्यधिक उपयोगिता के कारण इसे हरा सोना या हरे फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से उगने व बड़े होने वाले पेड़ पौधों एवं घास के सघन आवरण को वन कहते हैं। ये अपनी अत्यधिक उपयोगिता के कारण इसे हरा सोना या हरे फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं राइटिंग ना समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बोल के भी लिखता हूँ, जिससे आप लोग हमारे अगर राइटिंग ना समझ में आए तो आप हमारे जो बोल रहा हूँ उसको भी कैच करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा था वन, यानी कि वन हम लोग पढ़े थे। अब हम पढ़ लेंगे कि प्राणी जात एवं वनस्पति, यानी हमारा अगला टॉपिक क्या है? प्राणी जात एवं वनस्पति। तो हम इसको पढ़ेंगे। पहले इसको रब करते हैं। तो हम इसको रब करते हैं।
तो हमने क्या टॉपिक बताया, भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यानी भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। चलो, हाँ, तो भारत में वनस्पति एवं प्राणी जात, तो हमारे भारत में जैव विविधताओं का देश रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म लेकर बड़े तक, छोटे पेड़ पौधों से लेकर बड़े तक, तो कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें से हमारे यहाँ जो जैव उपजातियाँ हैं, जिसमें 8% यानी 16 लाख से ज़्यादा हैं, और ये खोजी हुई जो जातियाँ हैं ये 2 या 3 गुना से भी ज़्यादा है। और साथ में ये जो वनस्पति जाति है ये भारत के कुछ हिस्सों में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले वनस्पति जात जानेंगे। वनस्पति जात, इसको हम सबसे पहले जानेंगे। तो वनस्पति प्राकृतिक में उत्पन्न सभी वनस्पति, प्राकृतिक में उत्पन्न, में शब्द छूट गया, में उत्पन्न सभी वनस्पति को वनस्पति जात कहते हैं। ये मैंने एक छोटा सा सरल भाषण है कि वनस्पति जात क्या है, प्राकृतिक में उत्पन्न, यानी जो भी उत्पन्न हो रहा है प्राकृतिक में, घास हो गए, छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे पेड़ पौधे हो गए, सभी वनस्पति को क्या कहते हैं, वनस्पति जात कहते हैं। इसके बाद प्राणी जात, हमको कुछ डाउट लग रहा है प्राणी जात में, ये हमारा रहेगा छोटे दिमाग का, तो हम इसको सही कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे मिस्टेक कहीं कहीं हो जाते हैं कंफ्यूजन में। तो हम क्या लिखेंगे, प्राणी जात। प्राणी जात सभी प्रकार के छोटे जीवाणुओं से लेकर छोटे जीवाणुओं से लेकर विशालकाय व्हेल व हाथी, व्हेल गलत लग रहा है, व्हेल व हाथी आदि समस्त क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, समस्त, हाँ, आदि समस्त प्राणी जात कहलाते हैं। प्राणी जात कहलाते हैं, यानी कि हम सीधे सीधे तौर पे जाने, जहां पर वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, या चाहे घास का मैदान हो, आदि जितने भी हैं वो क्या है,
वनस्पति जात है। जहां पर सूक्ष्म जीवाणु यानी बहुत बैक्टीरिया, जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया आप देखते हैं, उसको लेकर विशालकाय व्हेल मछली, हाथी आदि ये सब क्या है, समस्त क्या है, प्राणी जात हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा तो वनस्पति। तो वनस्पति भारत में लगभग 4500 वनस्पति उपजातियां भारत में लगभग 4500 वनस्पति उपजातियां हैं। यानी अगर कोई पूछता है कि भारत में लगभग कितनी वनस्पति है, तो लगभग 4500 उपजातियां हैं। प्राणी जात की अगर बात करें, अब हम लिख नहीं रहे, केवल येलो बना दे रहे हैं, कोई प्राणी जात की, तो भारत में लगभग 7500 जंतु, भारत में 75, देखो यहाँ ये 75 नहीं रहेगा, 7500 रहेगा, 7500 जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त 2000 पक्षियों की प्रजातियां व 2500 मछली की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में लगभग 7500 जंतु प्रजातियां हैं, पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त 2000 पक्षियों की प्रजातियां हो गया प्रजातियां, वह 2500 मछली की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे वन एवं वन्य जीव संसाधन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा वन के बारे में, जीव के बारे में, इसके साथ साथ वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं, कल नए टॉपिक के साथ कल हम लोग पढ़ेंगे वन के संरक्षण और वन के लाभ महत्व आदि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कल देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होता है। इसके साथ आप लोगों को जय हिंद, नमस्कार।